नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। आज के जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे आपके कंप्यूटर के। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कई फाइलों से ऑब्जेक्ट मॉड्यूल को जोड़ सकता है। तो कौन जोड़ सकता है? बहुत सारी फाइलों से कौन सा मॉड्यूल जोड़ा जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए लिंकर, बी लोडर, सी इंटरप्रेटर या फिर कंपाइलर। ये इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए लिंकर। तो बहुत सारी फाइल होंगी, उसको एक दूसरे को कौन जोड़ सकता है? लिंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रोग्राम लिखने के लिए एक संकेत क्या है जो गणना और एल्गोरिथम के निर्देशक है? तो जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो क्या संकेत आता है जिससे हम गिन सकते हैं और एल्गोरिथम के निर्देशक दे सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, वेब ब्राउज़र, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रोग्राम लिखने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं जिससे हम एल्गोरिथम भी कर सकते हैं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन लैंग्वेज और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कौन सा कोर्स है? तो जो ह्यूमन लैंग्वेज है और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो क्या क्रॉस है इनमें से? ऑप्शन नंबर ए साइडो कोड, ऑप्शन नंबर बी जावा, ऑप्शन नंबर सी है जावा वर्चुअल मशीन या फिर कंपाइलर। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए साइडो कोड। तो लैंग्वेज के लिए जो है एक कोड होता है, उसको बोलते हैं हम साइडो कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ, निम्नलिखित में से किसको लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों या फिर या तो ए या बी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अपना राइट आंसर कमेंट करें। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज क्या है? दोनों ही लो लेवल की लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, एक प्रक्रिया है जो बड़े खुदरा विक्रेताओं द्वारा प्रवृत्तियों का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए डेटा माइनिंग, ऑप्शन नंबर बी है डेटा सिलेक्शन, ऑप्शन नंबर बी है POS या फिर डेटा कन्वर्जन। ये इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए डेटा माइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, कबोल, फोर्टन और सी ये सभी प्रकार की डैश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो कबोल, फोर्टन और सी कौन सी लैंग्वेज है? प्रोसीजर ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, फॉन्ट ओरिएंटेड, विजुअल बेसिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कोबोल, फोर्ट्रन और सी कैसी हैं? ये प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, एक ट्रांसलेटर को क्या कहते हैं जो इनपुट के रूप में असेंबली लैंग्वेज लेता है और आउटपुट के रूप में मशीन को लैंग्वेज कोड देता है? तो एक ट्रांसलेटर जो इनपुट के रूप में तो असेंबली लैंग्वेज को लेता है और आउटपुट के रूप में मशीन लैंग्वेज का कोड देता है। ऑप्शन नंबर ए कंपाइलर, ऑप्शन नंबर बी है इंटरप्रेटर, ऑप्शन नंबर सी डीबगर, ऑप्शन नंबर डी है आपका असेंबलर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी असेंबलर। तो असेंबलर एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो इनपुट के रूप में असेंबली लैंग्वेज तो ले लेता है और आउटपुट के रूप में मशीन कोड को दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट्थ, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो खालिस्तान के द्वारा विकसित हो गई थी। ऑप्शन नंबर ए जेम्स गोसलिंग, ऑप्शन नंबर बी है आपका जैक सिम्प्लॉट, ऑप्शन नंबर सी है आपका जोरी हिमिंगटन, ऑप्शन नंबर डी जोनी नोकल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए जेम्स गोसलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इंटरप्रेटर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इंटरप्रेटर में लाइनों से लाइन को रूपांतरण किया जाता है जिस रूप में हम प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी एक इंटरप्रेटर से सिस्टम को तैयार होने का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन नंबर सी है एक इंटरप्रेटर एक सामान्य प्रयोजन की लैंग्वेज है जो बहुत ही कुशल निष्पादन करती है, या फिर इंटरप्रेटर एक डिकोडर है जो बहुत ही कुशल निष्पादन प्रदान करता है। तो इंटरप्रेटर क्या है? अपना सही आंसर कमेंट करें। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरप्रेटर में लाइन से लाइन का रूपांतरण होता है जिस रूप में प्रोग्राम हम रन कर सकते हैं। मतलब कि एक सीरीज़ में चलती है
जब भी हम एल्गोरिथम लिखते हैं तो एक हमारा सीरीज़ में चलता जाता है वो, इसलिए ये लाइन से लाइन का रूपांतरण होता है, इसको हम इंटरप्रेटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक एक डैश लैंग्वेज है, तो बेसिक एक कैसी लैंग्वेज है? ऑप्शन नंबर ए प्रोसीजरल, ऑप्शन नंबर बी है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, या फिर कैलकुलेटिंग डिवाइस, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है। तो बेसिक एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, एक ऐसी लैंग्वेज जो गणितीय को दर्शाती है, यानी कि जो कैलकुलेटिंग को शो करती है। ऑप्शन नंबर 1 क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग, ऑप्शन नंबर बी 3GL बिजनेस प्रोग्रामिंग, ऑप्शन नंबर 3 है आपका इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग, फंक्शनल प्रोग्रामिंग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी लैंग्वेज है जो कैलकुलेटिंग को शो करती है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, फंक्शनल प्रोग्रामिंग। इसमें हम क्या कुछ कर सकते हैं? इसमें हम प्रोग्राम को रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं और कैलकुलेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, एक कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज जो मानव की भाषाओं के समान होती है उसे किस रूप में जानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए है सोर्स कोड, ऑप्शन नंबर बी है आपका मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर 3 है आपका हाई लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर डी है ऑब्जेक्ट कोड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो मानव की भाषाओं के समान होती है? तो आपका राइट आंसर रहेगा हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? एक एज अ ह्यूमन वर्क करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13, फोर्ट्रन का पूर्ण रूप क्या है? फॉर्मेशन ट्रांसफ़र, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फोर्ट्यून ट्रांसलेशन, या फिर फॉर्मूला ट्रांस नेटवर्क, ये इनमें से कोई नहीं। तो फोर्ट्रन का पूरा मतलब क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14, उस त्रुटि को किस रूप में जाना जाता है जिसे कंपाइलर द्वारा ढूंढा जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए सिंटैक्स एरर, ऑप्शन नंबर बी सिमेंटिक एरर, ऑप्शन नंबर सी है आपका लॉजिकल एरर, या फिर इंटरनल एरर, या इनमें से कोई नहीं। तो कंपाइलर द्वारा जो ढूंढा जा सकता है वो कौन सा एरर है? सिंटैक्स एरर, सिमेंटिक, लॉजिकल, या इंटरनल एरर? तो अपना राइट आंसर कमेंट करें। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सिंटैक्स एरर। तो कंपाइलर के द्वारा हम क्या ढूंढ सकते हैं? सिंटैक्स एरर, कि कहाँ सिंटैक्स गलत लगा हुआ है, कहाँ सही है। और जो लॉजिकल एरर होता है आपका, लॉजिकल एरर क्या होता है? जैसे कि एंड का यूज़, एंड लॉजिकल, और नोट का यूज़, तो ये होते हैं लॉजिकल एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, एक कंपाइलर हाई लेवल प्रोग्राम का लो लेवल प्रोग्राम में रूपांतरण करता है तो उसको क्या कहते हैं? जब हाई लेवल के प्रोग्राम को हम लो लेवल में लेके आते हैं तो क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट कोड, सोर्स कोड, कंपाइल्ड कोड, या बीटा कोड, या इनमें से कोई नहीं। तो सभी अपना राइट आंसर कमेंट करें। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ऑब्जेक्ट कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DOS में निम्नलिखित में से कौन सी कमांड सभी फाइलों सहित एक निर्देशिका के उपनिर्देशिका को मिटाने के लिए प्रयोग की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए डिलीट, ऑप्शन नंबर बी है डेल, ऑप्शन नंबर सी है डेल्ट्री, या फिर मूव, ये इनमें से कोई नहीं। तो अपना राइट आंसर कमेंट करें। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, डेल्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी प्रोसेसर की क्या आवश्यकताएं हैं, क्या विशेषताएं हैं? ऑप्शन नंबर ए स्थिरता को बढ़ाता है, ऑप्शन नंबर बी यह कार्यों को वितरित करता है, ऑप्शन नंबर सी है मल्टी सिग्नल सिस्टम की तुलना में पैसे की बचत करता है, यह सभी हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, कि ये स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं और जो कार्य हैं उनको वितरित कर देते हैं, और मल्टी सिग्नल सिस्टम की तुलना में पैसे की बचत भी करता है। तो मल्टी प्रोसेसर क्या करता है? बहुत सारे काम करता है, बहुत सारे प्रोसेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य की श्रेणी नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? कि जो
हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के डेटा को मैनेज करता है। जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कलेक्शंस को मैनेज करता है उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका वायरस सुरक्षा, ऑप्शन नंबर बी है प्रोसेसर मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर सी आपका मेमोरी मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर डी है फाइल मैनेजमेंट या फिर डिवाइस मैनेजमेंट। तो सभी अपना राइट आंसर कमेंट करें। अब इसमें पूछेगी श्रेणी जो नहीं है, तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए वायरस सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। एक थ्रेड अपने संसाधनों को किसके साथ शेयर कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए उसी प्रोसेस के अन्य थ्रेड से, ऑप्शन नंबर बी थ्रेड की प्रोसेस के समान अन्य प्रोसेस से, ऑप्शन नंबर सी है समान प्रोसेस से संबंधित अन्य थ्रेड से, या फिर उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए उसी प्रोसेस के अन्य थ्रेड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स, ऑप्शन नंबर ए हर काम को तेज़ी से निष्पादित करता है, ऑप्शन नंबर बी है एक ही समय में ज़्यादा कार्य को निष्पादित करता है, ऑप्शन नंबर सी है केवल बड़े मेनफ्रेम कंप्यूटर पर उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर डी है सिंगल प्रोग्रामिंग सिस्टम की तुलना में आसानी से विकसित किया जा सकता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स क्या होते हैं? जो सिंगल प्रोग्रामिंग सिस्टम की तुलना में आसानी से विकसित किया जा सके। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से क्या उपयोगकर्ता और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच परस्पर क्रिया की शैली को नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर ए है यूजर इंटरफेस, ऑप्शन नंबर बी है लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ऑप्शन नंबर सी है प्लेटफॉर्म, ऑप्शन नंबर डी है स्क्रीन सेवर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपयोगकर्ता और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच जो क्रिया की शैली है वो किसको रोकती है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यूज़र इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम में शामिल कोड के ब्लॉक जो सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों के साथ परस्पर प्रभाव को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ऑप्शन नंबर बी है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड कंडक्टर, डिवाइस ड्राइवर, बूटस्ट्रैप लोडर, या इनमें से कोई नहीं। तो अब सभी अपना राइट आंसर कमेंट करें। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से क्या उपयोगकर्ता और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच परस्पर क्रिया की शैली को नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर ए यूज़र इंटरफेस, ऑप्शन नंबर बी है लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ऑप्शन नंबर सी आपका प्लेटफॉर्म, या फिर स्क्रीन सेवर। तो सभी अपना राइट आंसर कमेंट करें। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यूज़र इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम में शामिल कोड के ब्लॉक जो सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों के साथ परस्पर प्रभाव से किस रूप में जाने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ऑप्शन नंबर बी है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड कंडक्टर, ऑप्शन नंबर सी है डिवाइस ड्राइवर, ऑप्शन नंबर डी है आपका बूटस्ट्रैप लोडर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान के निष्पादन को कार्यक्रम के रूप में कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन नंबर बी है प्रोसीजर, ऑप्शन नंबर सी है आपका फंक्शन, प्रोसेस, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी प्रोसेस। तो जो भी कार्यक्रम के रूप में काम करता है उसको क्या बोलते हैं हम? प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पीडीए में, ऑप्शन नंबर एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम में, ऑप्शन नंबर सी एक नेटवर्क पीसी में, एक नेटवर्क सर्वर में, या फिर एक मेन फ्रेम में। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए पीडीए में। तो पीडीए क्या होता है? एक पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, यानी कि इसको हम जो है ना पॉकेट में भी रख सकते हैं, बिना कीबोर्ड के हम इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 25 है लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन नंबर ए शेयरवेयर, ऑप्शन नंबर बी है वेबसाइट यानी कि बिजनेस के लिए, ऑप्शन नंबर सी है आपका प्रोप्राइटर के लिए, या फिर ओपन सोर्स के लिए, या फिर ए और डी दोनों। तो लिनक्स जो है किस प्रकार का सोर्स है, सॉफ्टवेयर है, सॉरी। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी
एक ओपन सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 26, ऑपरेटिंग सिस्टम की एक अकेले प्रोसेसर में एक ही कंप्यूटर प्रणाली में दो या दो से ज़्यादा प्रोग्राम को एक साथ निष्पादित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए मल्टी प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर बी मल्टीटास्किंग, ऑप्शन नंबर सी है मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी एक्सक्यूजन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी मल्टी प्रोग्रामिंग, जिसमें हम एक से ज़्यादा प्रोग्राम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 27, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं जिसे उपयोग करने के लिए आप कंप्यूटर पर निर्भर करते हैं। तो आईओ डिवाइस, प्लेटफॉर्म, ब्राउज़र, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। आईओ का मतलब है इनपुट और आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 28, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वास्तविक समय के संदर्भ में अध्ययन और प्रतिक्रिया करता है। ऑप्शन नंबर ए है वास्तविक प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी है बैच सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी है क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम, टाइम शेयरिंग सिस्टम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए वास्तविक समय प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप एक पीसी को बूट करते हैं तो क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ भागों को डिस्क से मेमोरी में कॉपी किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी है ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ भागों को मेमोरी से डिस्क में कॉपी किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ भागों को कॉपी किया जाता है या फिर कुछ भागों को एम्यूलेटेड किया जाता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब एक पीसी को बूट करते हैं तो क्या होता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ भागों को डिस्क से मेमोरी में कॉपी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 30 है, विभिन्न प्रोसेसर द्वारा दो या दो से ज़्यादा प्रोग्राम के साथ प्रसंस्करण को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए मल्टी प्रोग्रामिंग, ऑप्शन नंबर बी है मल्टीटास्किंग, मल्टी शेयरिंग, मल्टी प्रोसेसिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी मल्टी प्रोसेसिंग। जब भी हम दो या दो से ज़्यादा प्रोग्राम को एक साथ लेके चलते हैं ना तो उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टी प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर डाटा को प्रोग्राम को एनकोड करने के लिए एक खारिस्तान का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सेमीकंडक्टर, ऑप्शन नंबर बी है डेसिमल, ऑप्शन नंबर सी बाइनरी, रैम या फिर रोम। तो सभी अपना राइट आंसर कमेंट करें। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी बाइनरी। तो जब भी हम डेटा और प्रोग्राम को एनकोड करते हैं ना तो बाइनरी फॉर्म में होता है। बाइनरी फॉर्म क्या होती है? या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। तो ये हमारी क्या होती है? बाइनरी फॉर्म होती है। और रैम क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, कंप्यूटर प्रणाली की एक मुख्य विशेषता है जो एक ही समय में विभिन्न प्रकार के कार्यों का प्रदर्शन कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए डायलिजेंस, ऑप्शन नंबर बी है वर्सटिलिटी, ऑप्शन नंबर सी एक्यूरेसी, स्पीड या फिर नो आईक्यू। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी वर्सटिलिटी। डायलिजेंस क्या होता है कि एक ही टास्क को बार बार रिपीट करना, जिसमें कि क्या हो सकता है? बहुत सारे एरर आ सकते हैं। वर्सटिलिटी क्या होता है? ये काम तो करता है लेकिन अलग अलग टास्क परफॉर्म करता है, एक ही टास्क परफॉर्म नहीं करता, अलग अलग टास्क परफॉर्म करता है सेम ही टाइम पे। एक्यूरेसी क्या होती है कि उसकी जो स्पीड होती है, मतलब कि जो भी एक्यूरेसी होता है वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है, कोई एरर नहीं शो करता। स्पीड क्या होती है कि वॉल्यूम जो होती है बहुत फास्ट होती है एज अ ह्यूमन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 33, कुछ जो आसानी से समझ में आने वाला निर्देश है उन्हें क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन, वर्ड प्रोसेसिंग, आइकन, यूज़र फ्रेंडली या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यूज़र फ्रेंडली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद इंटरनेट पर लिंक के संग्रह को परस्पर नेटवर्क बनाने से संबंधित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका www, ऑप्शन नंबर बी है आपका वेब, ऑप्शन नंबर सी है वर्ल्ड वाइड वेब, या फिर सभी, या वाइड एरिया वेब। तो इंटरनेट पर लिंक के संग्रह को परस्पर नेटवर्क बनाने के संबंधित कौन से हैं? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, वेब या फिर वर्ल्ड वाइड वेब, या फिर ऊपर दिए गए सभी विकल्प। तो ये तीनों ही हैं, वर्ल्ड वाइड वेब भी और फिर वर्ल्ड वाइड वेब भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। चीज़ों को संचालित और परिवर्तित करने के लिए स्क्रीन के शीर्ष पर कमांड्स जैसे फाइल, एडिट, फॉर्मेट और टूल्स किस में सम्मिलित होते हैं? मेन्यू बार, टूल बार, यूज़र फ्रेंडली, वर्ड प्रोसेसर, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मेन्यू बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में निहित था। ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व, न्यूरल नेटवर्क, फजी लॉजिक, सेमीकंडक्टर मेमोरी, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व। तो डिजिटल कंप्यूटर में कौन नहीं था? इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। कंप्यूटर को उसका कार्य बताने वाले निर्देशों को एक सेट को क्या कहते हैं? मेंटर, इंस्ट्रक्टर, कंपाइलर, प्रोग्राम, या डीबगर? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 38 आपका, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस एक कंप्यूटर प्रणाली के कंपोनेंट्स और क्षमताओं को जोड़ने के लिए उपयोग की अनुमति प्रदान करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है सिस्टम बोर्ड, स्टोरेज डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, या फिर एक्सपेंशन स्लॉट? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ई, एक्सपेंशन स्लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विंडो यूटिलिटी प्रोग्राम है जो संचालन का अनुकूलन करने के लिए अनावश्यक फ्रेगमेंट्स और पुनर्व्यवस्थित फील्ड और उपरोक्त डिस्क स्पेस को अवस्थित और समाप्त करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है बैकअप, डिस्क क्लीनअप, डिस्क डिफ्रेगमेंटर, रीस्टोर, डिस्क रीस्टोर? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्क डिफ्रेगमेंटर। तो फ्रेगमेंट्स के लिए किसका यूज़ किया जाता है? डिफ्रेगमेंटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन को सिस्टम फाइल के रूप में संदर्भित करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है .com, ऑप्शन नंबर बी है .x, ऑप्शन नंबर सी है .sys यानी कि सिस्टम, या फिर PRG? तो सभी अपना राइट आंसर कमेंट करें। तो सिस्टम फाइल के संदर्भित करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, SYS, सिस्टम का।